करेंगे झारखंड में हाहाकार, क्या सीएम हेमंत सोरेन को डर लगता है? महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक के बाद अब झारखंड में भी संकट के बादल छाने लगे हैं। इससे बचने के लिए यूपीए ने अपने 32 विधायकों सहित कुल 41 नेताओं को छत्तीसगढ़ भेज दिया है। खरीद फरोख्त के डर से सभी विधायकों को कल रायपुर लाया गया है और बताया जा रहा है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी जल्द रायपुर आ रहे हैं। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और देश भर में गैर भाजपा शासित राज्यों में कोई सियासी संकट आया है, उनके लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ही सबसे सुरक्षित ठिकाना रहा है। हरियाणा के बाद अब झारखंड के करीब 41 विधायक रायपुर के एक निजी रिजॉर्ट में रुके हुए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी बयानबाजी का दौर जारी है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस विषय पर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे, और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनको स्वागत है। देखिए, केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार लगातार जो विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम कर रही है। पहले आपने देखा होगा कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और अन्य जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको परेशान करके, उनको केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके, उनको डरा धमका के सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराना एक प्रजातंत्र का हत्या है, लोकतंत्र का हत्या है। ज्यादा दिनों तक ये भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे नहीं चलने वाले हैं। झारखंड के विधायकों को कोई खतरा नहीं है और न विधायकों को उनको कैसे बचाया जाए, कैसे सुरक्षित रहे, इसकी भी लगता है मुझे चिंता करने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ है वहाँ सुरक्षित है, सेफ है, और ये उनका मन का जो डर है, मन का जो चोर है, उस बात को निकाल देना चाहिए। कांग्रेस वहाँ जो विधायक है सुरक्षित है, और पता नहीं क्यों क्या हो गया है, पूरे देश भर के विधायक यहाँ आने को आमंत्रण रहता है कि छत्तीसगढ़ में आप आइए, और आने के बाद में हम लोगों ने देखा है कि राज्यसभा का चुनाव हुआ। उस राज्यसभा के चुनाव में मेफेयर में इतने अच्छा भोजन कराए, लेकिन उसके बाद भी वो सीट नहीं बचा पाए और जीत कर नहीं आए। तो ऐसे तमाम वाक़ियों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो विधायक जहां है वहां सुरक्षित है और विश्वास करना चाहिए। वैसे भी छत्तीसगढ़ जो है बाहर के विधायकों का एक आश्रय स्थल हो गया है। यहाँ पर असम के लोग आते हैं या अनेक राज्यों के लोगों को संरक्षण देने के लिए लाते हैं। तो राज्य को जो है, छत्तीसगढ़ राज्य को धर्मशाला बना दिया भूपेश बघेल ने। झारखंड के जिसमें चर्चा के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे अनिल सिंह चौहान जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। और बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे केएस चौहान जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं सर। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए अखिल पांडे जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले मैं अनिल सिंह चौहान जी के पास आना चाहूंगी। अनिल सिंह चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तरफ जहां पूरे देश में बच्ची की मौत के बाद झारखंड सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरे ही दिन हेमंत सोरेन विक्ट्री का साइन दिखाते हुए अपने विधायकों को लेकर रायपुर रवाना हुए हैं। तो सवाल यही है, क्या यही संवेदनशील सरकार है? देखिए शिवांगी जी, पूरे देश में जो सुरक्षा का माहौल है, बात विधायकों बस की नहीं है जी। चारों तरफ हॉर्स ट्रेडिंग है। किसानों की मंडियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृषि कानून लाकर बंद करना चाहती थी और सांसदों और विधायकों की मंडी लगाना चाहती है। ये सारा देश देख रहा है।
चाहे वो पश्चिम बंगाल में इन्होंने इनके 3 विधायक पकड़े गए हों, चाहे आप इनका गोवा में खेल देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में खेल देख लीजिए, चाहे राजस्थान में जो प्रयास किया गया देख लीजिए, मध्य प्रदेश की बात पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कैसे इन लोगों ने खरीद फरोख्त की। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं शिवांगी जी, केंद्रीय एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बना दिया गया है। भाजपा प्रकोष्ठ सीबीआई, भाजपा प्रकोष्ठ ईडी, इस तरह से ये लोग सरकार को चला रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को सड़क पर इतिहास में पहली बार बैठना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने संघीय व्यवस्था को दूषित किया है। इसने हर राज्य सरकार के साथ जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहां सौतेला व्यवहार किया है। सारा देश देख रहा है इस बात को। चारों तरफ इन लोगों ने जो अफरा तफरी का माहौल बनाया है, हर प्रकार से केंद्र सरकार का एक ही लक्ष्य है कि कैसे देश का विकास हो। ये नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कैसे राज्यों में सत्ता को हथिया लिया जाए। 2024 के पहले राज्यों में सत्ता को हथियाना, फिर उस सत्ता के बल पर इनको केंद्र में सत्ता को फिर हथियाना। सिर्फ इनका केंद्रीकरण इसी बात पर होता है कि कैसे सत्ता पे काबिज हुआ जाए। चाहे संविधान की धज्जियां उड़ जाए, चाहे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाए, किसका क्या भाव लगाया जाए, किसको एजेंसियों के थ्रू ब्लैकमेल किया जाए, किसके पीछे उद्योगपतियों को लगा दिया जाए तो पैसा बांटे। तो देखिए, ओवरऑल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को मंडी में बदल दिया है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मूल्यों पर जो आघात हो रहा है, जो प्राणघातक हमला हो रहा है, उसको पूरे देश को समझने की जरूरत है। विधायक सिर्फ रायपुर आ गए ये मसला नहीं है, ये मसला है कि आखिर कहां तक विधायकों और सांसदों को भागना पड़ रहा है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में भी हमने देखा है सीधे मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप, सीधे मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप करके अधिकारियों के माध्यम से दादागिरी और गुंडागर्दी करके यहाँ जिला पंचायत सदस्यों को अगवा किया, और जहाँ कांग्रेस का बहुमत भी था वहां उन्होंने बनाया। तो चाहे त्रिस्तरीय पंचायत हो, चाहे राज्यों में सरकार हो, भाजपा को लोकतंत्र को दूषित करना है और हर हालत में अपनी सरकार बनानी है। मैं तो ये मानता हूं, देखिए कि ऐसा ही होता है जब किसी राउडी को देश के प्रमुख संवैधानिक पद पर गृहमंत्री जैसे पद पर बैठा दिया जाए तो इसी तरह की हरकत करेगा। तो मेरा ये मानना है, मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सुझाव दूंगा कि उनको सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को गृहमंत्री के पद पर बैठाना चाहिए जो संवैधानिक मूल्यों को समझे, पर उनसे भी क्या आशा करें। आपने चाहे महामारी के समय देखा होगा, चाहे आज तक देखा होगा, ना महामारी में निपटने में भी इनका ध्यान नहीं था। ये सिर्फ इसी बात पर केंद्रित थे पूरी तरह कि कैसे राज्यों की सत्ता हथियाई जाए, कैसे लोकतंत्र को घायल किया जाए और हर जगह कुर्सी पर इनके लोग काबिज हो जाएं। वो भी ऐसे लोग बैठे हैं शिवांगी जी जो रिमोट से दिल्ली उनको चलाए। राज्य में भी जो सरकार रहेगी वो रिमोट से चलती है, मोदी जी उसको रिमोट से चलाते हैं। उसी तरह केंद्रीय मंत्रियों का भी हाल है कि हम 5 केंद्रीय मंत्रियों का नाम देश की जनता नहीं जानती, सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उसी तरह सिर्फ 3 उद्योगपतियों के अलावा चौथा नाम देश की जनता नहीं जानती। इस तरह से देश का केंद्रीकरण कर दिया गया है पावर और पैसे का। बहुत दुर्भाग्यजनक है पूरे देश के लिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसके लिए सभी कहना चाहिए कि लोकतंत्र जो चौथा स्तंभ है, मीडिया समूह को भी आगे आना चाहिए, आम जनता को भी आगे आना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस को लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, जन जन को तो समय आ गया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सेवांगी के.एस. चौहान जी अपना पक्ष रखेंगे, जिस तरह से अनिल सिंह चौहान जी ने, आपने सुना ही होगा कि उन्होंने किस तरह का अपना पक्ष रखा, किस तरह की बात कहेंगी। तो मैं के.एस. चौहान जी के पास आना चाहूंगी। शिवांगी जी, आपने क्वेश्चन क्या पूछा था और उन्होंने उत्तर क्या दिया है। उन्होंने संवेदनशील सरकार के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं जी, और शुरू लाइन से वो बीजेपी 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 करते हैं। हालांकि यहाँ पर बीजेपी का अभी रोल है नहीं, लेकिन बीजेपी बीजेपी करते आ रहे हैं। सुनील महतो कौन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुनील महतो कौन है? सुनील महतो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। जनवरी में अनिल जी, के.एस. चौहान जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। आप जब अपना पक्ष रख रहे थे वो सिर्फ सुन रहे थे, अब उनको उनकी बात भी सुन लीजिए। जी के.एस. चौहान जी। नहीं, इनका यही है कि ना ये सत्य बोलते हैं ना ये सत्य सुनना चाहते हैं। अब मेरी बातें आराम से सुनिए, मैंने आपकी बातें आराम से सुनी, जो कि इस मुद्दे से कोई किसी दूर तक लेना देना नहीं था, तब भी आपकी बात सुनी मैंने धैर्यतापूर्वक। अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ, सुनील महतो कौन है? बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। सुरेश सोरेन कौन है? वो इनका भाई है, हेमंत सोरेन का। और जो लाभ का पद है, ऑफिस ऑफ
पद का जो आपने नाम का पद जो दिया है वो किसके कहने पे दिया है? वो बीजेपी के कहने पे नहीं दिया है। अपराध किसके कहने पे किया है? संविधान के हिसाब से जो इलीगल चीजें हैं वो किसने की हैं? वो उन्होंने की है। उसके बाद यहाँ जाके याचिका दायर की गई है और विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया है। उसके बाद राज्यपाल को हस्तक्षेप करने के लिए बोला गया है, तब राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया है, निर्वाचन आयोग को बोला है, निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे रही है। उसके बाद बार बार आप अगस्त की डेट देते हैं, 5 अगस्त की डेट देते हैं, 19 अगस्त की डेट देते हैं, अभी तक आप क्लियर ही नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है? आप खुद चोर हैं और जब विधायक को लेके आपको स्थगित अभी नहीं किया गया है, विधायक को लेके आप उड़ गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ये स्पष्ट हो चुका है कि हाँ मेरी गलती है, तभी आप पत्नी को बनाना चाहते हैं। मैं सुरेंद्र जी की बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी कांग्रेस की बात भी नहीं कर रहा हूँ। हमारा कंसर्न ये है कि झारखंड के जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी बात करें, भले वो कोई भी पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भले कोई भी आरजेडी हो, भले वो कांग्रेस हो, भले कोई भी पार्टी हो। लेकिन अभी मेन बात यह है कि झारखंड की जनता के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो मेन प्रॉब्लम। आज बहुत सारा विश्वास करके जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन उस आशीर्वाद का दुरुपयोग आपने किया। कांग्रेस पार्टी तो थर्ड में है, पहले तो बीजेपी है, 25 सीट लेके बीजेपी है, 30 सीट हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और मैं बता दूं कि जब से झारखंड बना है, 15 नवंबर 2000 से बना हुआ है, तब से झारखंड की जो जनता है वो बीजेपी को ज्यादा लाइक करती है, उनको आशीर्वाद दिया। 2003 में उन्होंने आशीर्वाद दिया, 2010 में दिया, 2014 में दिया, 2005 में दिया। आप कहाँ हैं? आप कहीं नहीं है। आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बार बार जब सरकार थी तो उनको तोड़ने की क्या बोलते हैं, बार कोशिश की और 2-3 बार सफल भी हुए। तो यही जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आदमी को वही दिखता है जो होता है। आदमी चोर है तो चोर ही दिखेगा, आदमी अगर ये ऐसा करते हुआ है तो वैसा ही दिखेगा। अब आप खुद फॉल्ट में हैं और 10 की ठोकरें खा रहे हैं, अपने विधायकों को इधर भेज रहे हैं, और ये इस अपराध का भागीदार कौन बना? तो इस अपराध की भागीदार बनी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। आपने पनाह दी एक अपराधी को जो अपराध से जूझ रहा है वहां पर, उसको आप पनाह दे रहे हैं, ये आप सोचते। तो इससे बीजेपी तो अभी आई नहीं है, ये तो संवैधानिक मामला चल रहा है, संविधान के हिसाब से सभी चीजें चल रही है। आप संविधान के हिसाब से चलेंगे नहीं। मैं सुरेंद्र जी की बात कर रहा हूँ, हेमंत सोरेन जी की बात कर रहा हूँ। संविधान के हिसाब से आप चलेंगे नहीं। उसके बाद आप बीजेपी का तो कोई अभी रोल है नहीं। बीजेपी जनता जो सही ठहराएगी, जनता जो सही करेगी, संविधान के हिसाब से जो होगा वो करेगी, बीजेपी बिल्कुल करेगी। अगर मान लीजिए कोई कुछ विधायक अगर अपनी मर्जी से खुद एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो उसमें बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी कुछ नहीं करेगी। बीजेपी हमेशा वही करती है जो जनता के हित में होता है। और ये फालतू का ये बोलना, ये लाभ के पद में बीजेपी झारखंड का इतिहास हम सबको पढ़ा रहे हैं, झारखंड का इतिहास पढ़ा रहे हैं, हमको कह रहे हैं हम मुद्दों से भटक रहे हैं। ये झारखंड का इतिहास हम भूगोल पढ़ा रहे हैं कि कब सत्ता में है, कब क्या हुआ। सत्ता में तो आप 15 साल छत्तीसगढ़ में भी थे, तो क्या आपको हॉर्स ट्रेडिंग का अधिकार मिल गया? हॉर्स ट्रेडिंग को ये अपना लाइसेंसी पेशा बताना चाहते हैं और झारखंड का इतिहास बदले में हमको पढ़ा रहे हैं। अपने आप को सबसे बड़ा एंटी बीजेपी वो दर्शाना चाहते हैं अपने आकाओं के सामने। इस वजह से ये सब चीजें हो रही। हाँ लाइए, यहाँ पर रखिए, जो भी देश में अगर मान लो एंटी बीजेपी कोई भी काम होता है हम करेंगे, हम रखेंगे, ये दर्शाना चाहते। मेन बात ये है और कोई बात नहीं है।
लेकिन बड़ा सवाल के.एस. चौहान जी यहाँ पर यह है कि अभी हाल ही में इतना बड़ा मामला झारखंड में हुआ है, जो 17 साल की मासूम बच्ची के साथ हुआ है, पूरा देश उसको जानता है। उसके तुरंत एक दिन बाद हेमंत सोरेन जी अपने विधायक को लेकर रायपुर पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन जी अभी आने ही वाले हैं, विधायक उनके रायपुर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर बड़ा सवाल तो यही है ना, क्या यही संवेदनशील सरकार है? कुछ दिन पहले इतनी बड़ी घटना हुई है जो भारत पूरा देश जान रहा है, और वहां पर सरकार के जो विधायक है वो रायपुर पहुंच रहे हैं। जी जी जी, यही सबसे ये ऐसे लोग हैं जो राज्य को नहीं, सत्ता को प्रेम करते हैं, जो सत्ता अपनी बचाना चाहते हैं, सत्ता में नहीं होना चाहते हैं, सत्ता को सब मेन समझते हैं, राज्य से, जनता से कोई लेना देना नहीं। ऐसी सरकारों को का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसी सरकारें आनी नहीं चाहिए। ये जनता के लिए ना क्या बोलते कुछ ना करती हो, ये संवेदनशीलता है आपकी। यही क्वेश्चन आपने जब अनिल सिंह जी से पूछा तो उन्होंने बीजेपी का पूरा वो बीजेपी बोलते हैं। अरे भाई साहब, उस सवाल का तो उत्तर नहीं मिला, पूरा जो आरोप है वो बीजेपी पर ठोक दिया गया। सवाल कुछ और था अनिल जी, आपने उस सवाल का जवाब ना देते हुए बीजेपी पर सारे आरोप लगा दिए। और बीजेपी को शिवांगी जी, मैं बिल्कुल विषय पर था, मैंने विषय पर ही बात की। यहाँ भटका माननीय के.एस. चौहान साहब रहे हैं, वो झारखंड का इतिहास और भूगोल हमको पढ़ाने लग गए। वो हमको बताने लग गए कि मैं वहाँ, हम सत्ता में थे पहले, इसलिए हमारा वो संवैधानिक अधिकार हो गया कि हम वहाँ हाफ ट्रेडिंग कर सकते हैं। सत्ता में तो ये 2018 के पहले छत्तीसगढ़ में भी थे, अब ये 14 सीटों पर सीमित हो गए। तो क्या इनको अधिकार मिल गया छत्तीसगढ़ में भी अभी हाफ ट्रेडिंग करें? ये देखिए, सिर्फ इनको एक ही काम है, पूरे देश को सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त की मंडी बना देना, सारे अपोजिशन के लीडर्स पे छापा मरवाना, जो संवैधानिक एजेंसियां हैं देश की, उन एजेंसियों के माध्यम से उनको ब्लैकमेल करना, उनको झूठे आरोपों में फंसाना, जो मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ बात करें उनको ब्लैकमेल करना, उनको राष्ट्रद्रोही बताना। तो देखिए, ये के.एस. चौहान साहब यहाँ विषय से भटका रहे हैं मुद्दे को। मुद्दा ये है कि सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, इन्होंने पूरे देश में सांसदों और विधायकों की मंडी लगा दी है। इन्होंने पूरे देश में ब्लैकमेलिंग का एक धंधा बना दिया है। और ये जो अपराधियों को संवैधानिक पदों पर बैठाने की बात कर रहे हैं, देश का गृह मंत्री अमित शाह खुद राउडी रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि राज्यपाल जैसे गरिमामयी पदों पर बैठे लोगों का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, उनसे भी गलत निर्णय करवा रहे हैं, संवैधानिक निर्णय करवा रहे हैं। ये क्या बात करेंगे लोकतंत्र के मुद्दों पर? और ये रही बात एंटी बीजेपी की, तो निश्चित रूप से हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। हम उसको डंके की चोट पर स्वीकार करते हैं और हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ भाजपा का विरोध करते हैं। इनकी तरह हम हाफ ट्रेडिंग नहीं करते, इनकी तरह हम खरीद फरोख्त नहीं करते, इनकी तरह हम एजेंसियों का डंडा नहीं चलाते। तो छत्तीसगढ़ में बताया कितने भाजपा नेताओं का छापा पड़ा, उनको राष्ट्रद्रोही बताया गया। यहाँ पर 4 साल से लगभग हमारी सरकार है, ये सिर्फ इनका पेशा है, दमन की राजनीति करना इनका पेशा है। ये भय का वातावरण बनाते हैं। अगर झारखंड के विधायक जैसे रेपुटेटेड लोग छत्तीसगढ़ में आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो उनको जगह देकर कहीं भी संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन नहीं किया गया। उनकी सुरक्षा, उनकी मेहमान नवाजी हमारा धर्म है, उसको हम कर रहे हैं। और बात ये जहाँ कर रहे हैं कि वहाँ झारखंड में जिसकी सरकार थी, कांग्रेस बाद में थी। अनिल जी ठीक है, मेहमान नवाजी ठीक है, लेकिन इस प्रकार के आरोप भी तो सामने आए हैं कि रिजॉर्ट में अवैध शराब की बोतलें मिल रही हैं। आप मेहमान नवाजी की बात कर रहे हैं, इस प्रकार की बात भी सामने आई है। आरोप है, मैं आपको बताना चाहता हूँ शिवांगी जी, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहाँ पर उनका विधायक अभी अभी आए थे, उनका बताया वहाँ अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया, उनको होटलों में ठहराया गया। तो क्या वो साफ हो गया? देखिए, जो भी विधायक किसी भी दल का हो, अगर वो छत्तीसगढ़ आता है, हमारा अतिथि है, उसका स्वागत किया जाएगा। ये हमको बताएं कि जैसे इन्होंने देश में एजेंसियों को, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस नेताओं पे मुकदमे दर्ज किए हैं, इनकी केंद्र की सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में उदाहरण बताएं कि कहाँ हमने किस नेता के यहाँ छापा मारा, किसको अवैध रूप से परेशान किया, कहाँ दमन की राजनीति की। इनके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 4 साल बाद सड़क पर उतरे, तब तक इनका पता नहीं था, और उन्होंने गुंडा राज का आतंक मचा दिया रायपुर
की सड़कों पर, लेकिन कांग्रेस ने कभी दमन का रास्ता नहीं बनाया। पुलिस को शक हो रहा है कि लोकतांत्रिक प्रदर्शन पर कोई बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपका देश भाजपा की आइडियोलॉजी में दमन है, हिंसा है, खरीद फरोख्त है और कुछ उद्योगपतियों की दलाली है, ये इनकी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी है, इनकी आइडियोलॉजी नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी है। जो बलात्कार महात्मा गांधी जी के पद में रहते ना 300 यहाँ पर चलिए, अखिल पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी मैं सवाल कर लेती हूँ। अखिल जी, झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ के रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये सोरेन सरकार की रिजॉर्ट नीति, ये सोरेन सरकार का डर दिखा रही है या उनकी रणनीति दिखा रही है? अखिल जी देखिए, ये जो सारा मामला जो देखेंगे उसके अलग अलग पहलू हैं। जी, भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा एक विडंबना है जो यह स्थिति देखने को मिल रही। एक समय था आजादी के बाद जिस तरीके से ट्रेन का दुर्घटना हो जाने के बाद मंत्री का इस्तीफा दिया जाना भी एक दौर हमने देखा है, और आज की स्थिति में जो झारखंड वाला मामला है उसको एक अलग अलग पहलू में अपन वर्गीकृत करें तो देखें कि सबसे पहले तो लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा ए के जो प्रावधान है उसका किस तरीके से उल्लंघन किया गया, जिसके बाद जो है अपने आप में एक नैतिकता होती है कि मुख्यमंत्री को ऐसे भी इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जहां इस्तीफा देने और या कोई दूसरी व्यवस्था करने के बजाय अब सरकार को बचाने और तमाम तरीके की कोशिश शुरू हो गई है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ जहां इस जो कानून जो है लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसके जो प्रावधानों का जो उल्लंघन है उसके बाद जो शिकायत हुई और जो केस चला चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को एक चिट्ठी दे दी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द करने के लिए, इस पर जो कयास है वो अभी सबसे खुले नहीं है। इस पर जो लेट लतीफी भी हो रही है निर्णय में, वो भी अपने आप में एक अलग पहलू है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल ये पहली बार देखने को मिल रहा है बल्कि इसके पहले भी अभी आप देखेंगे कि दिल्ली में कुछ दिन पहले ही हाल ही में विधानसभा का जो सत्र था उसमें अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकार में विश्वास प्रस्ताव लेके आए और उसने बहुमत हासिल किया। यानी किसी भी तरीके के सरकार को कोई संकट नहीं था, फिर भी वो विश्वास मत लेके आ गए और अपने सरकार को किसी जो भी स्थिति है उससे बचाने की कोशिश की। कुल मिला के एक तरीके से जो केंद्र की जो सरकार है वो इतना मजबूत हो गई है अपने काम काजों को लेकर बोले तो या लोकप्रियता को लेकर। दूसरी तरफ जो स्पेस है विपक्ष का, वो विपक्ष का जो स्पेस है वो भर नहीं पा रहा है। वो जो नैतिकता होनी चाहिए, जो संघर्ष होनी चाहिए सरकार के खिलाफ, वो दिख नहीं रहा है। आम जनता की जो कसौटी है वो विश्वास में खड़ा नहीं उतर पा रहा है विपक्ष जो है। और आज जो है इस तरीके के जो संकट है वो हमको देखने को मिल रहा है। किसी तरीके से सरकार को बचाने या अन्य प्रकार के जो हमले हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। जी अखिल जी, समय का अभाव होते हुए आज की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। तो महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक के बाद अब झारखंड में भी संकट के बादल छाए हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए अपनी कुर्सी बचाना चुनौती साबित हो रहा है। सत्ता बचाने का संघर्ष तो चल ही रहा है, विधायकों में टूटू न पड़ जाए इसका भी ध्यान रखा है। इसी वजह से यूपीए के विधायक रायपुर के रिजॉर्ट में रुके हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वहां पर विधायकों के शराब का इंतजाम किया गया है। तो आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।